सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों। आज आपने हमारे मुख से सीताराम का जयकारा सुना होगा। ये सुनकर आपको ये लगा होगा कि महाराज आज सीताराम क्यों कह रहे हैं। तो आज हम सीताराम के अनन्य भक्त ऐसे श्री सूरदास जी की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इनके जीवन का एक उद्देश्य हमें बड़ा अच्छा लगा। ये संत अपने नियम निष्ठा से चूके नहीं। कहते हैं जो अपने नियम निष्ठा से चलता है वह प्रभु उसकी हर मनोकामना, अमंगल से अमंगल कार्य को मंगल करने में सक्षम प्रभु हैं। अमंगल को मंगल और मंगल को अमंगल करना उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है। तो प्रियजनों, यदि आपको हमारी कथा में आनंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। और ये दास आपसे सिर्फ इतनी विनती करता है कि आप सिर्फ हमारे चैनल को शेयर करिए। यदि आपके घर में भी सत्संग करना हो या करवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कहकर। हम उसका कोई चार्ज नहीं करते हैं, ना हमें कुछ चार्ज चाहिए। हम तो प्रभु के नाम में डूबे हुए एक सेवी संत आदमी है। जी, आपने सच सुना। जरूरी नहीं है कि संत बनने के लिए वैराग्य हासिल करना पड़े। आप गृहस्थ में रहकर भी संत पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार? हम भी आज गृहस्थ हैं। हमारे भी पुत्री है, धर्मपत्नी है, माता है, पिता है, भाई बंधु है, बहन है। हम भी गृहस्थ में रहकर ही संत तरह का ही जीवन यापन करते हैं। हमारे भी जीवन में नियम और निष्ठा से चलते हैं हम। तो आज हम आपके सामने भगवान श्री सीताराम जी के एक अनन्य सेवक सूरदास जी की कथा लेकर आए हैं। सूरदास जी बहुत, ये चक्षु से सूरदास जी नहीं थे, परंतु इनका नाम सूरदास जी था। एक सूरदास जी हमारे द्वापर में भगवान के श्री ठाकुर जी, जिन्हें हम कहते हैं भगवान कृष्णचंद्र जी के अष्ट सखाओं में से एक सखा सूरदास जी थे। और ये ही एक सूरदास जी जो श्री रामचंद्र प्रभु के दासत्व की प्राप्ति करते थे। ये संत शिरोमणि पचहारी कृष्णदास जी महाराज के 16 प्रधान शिष्यों में थे, एक थे। कहते हैं आप परम वैष्णव और सिद्ध संत थे तथा आपकी सीताराम जी में अखंड निष्ठा थी। आपका यह दृढ़ नियम था कि सूर्य मंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी का दर्शन किए बिना आप अन्य जल भी ग्रहण नहीं करते थे। इस प्रकार कभी कभी आपको कई दिनों तक या कहिए कि कई मासों तक अन्य जल बिना ग्रहण किए बिना ही बीत जाते, परंतु आपने अपनी निष्ठा में किंचित भी ढील देना स्वीकार नहीं किया। एक बार की बात है, भादों का महीना चल रहा था। आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। अब भादों के महीना में तो जाहिर सी बात है कि काले बादल होंगे तो सूर्य का आता पता नहीं होगा।
सूरदास जी संतों की टोली साथ लिए हुए तीर्थ यात्रा पर निकले थे। आज उनके सामने अद्भुत धर्म संकट की घड़ी खड़ी हो गई। एक तरफ आपने आश्रित संत मंडली का आतिथ्य करना था और दूसरी ओर अपनी नियम निष्ठा भी निभानी थी। आखिर वे स्वयं तो भूखे रह सकते थे, परंतु संतों को भूखा कैसे रखते। अब सेवक का बल तो स्वामी ही होते हैं। भक्ति योग्य क्षेम का निर्वाह तो उसके आराध्य ही करते हैं। फिर जब सूर्य मंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी जैसे आराध्य स्वामी और इष्टदेव हो, तो सूरदास जी को सूरज के दर्शन लिए कैसी चिंता। सूरदास जी भक्ति पूर्वक पूजन का थाल तैयार किया। उनके साथ जो भक्तों की टोली थी, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो भादों का महीना चल रहा है, गगन मार्ग में आकाश में चारों ओर काले बादल छाए हुए हैं, तो ये पूजा का थाल तैयार किसके लिए कर रहे हैं। उन्होंने समस्त सामग्री यथास्थान रखकर सूरदास जी ने पूजा प्रारंभ की। फिर जैसे ही सूर्य देव का दर्शन करने के लिए दृष्टि ऊपर की कि गगन मंडल की ओर उठाई और मेघाच्छन्न आकाश अनंत प्रकाश राशि से परिपूरित हो गया। भगवान भास्कर कुरावरण का विदारण करते हुए प्रकट हो गए। अनन्य श्रद्धा भाव से सूरदास जी ने उस सूर्य मंडल के मध्य में अपने आराध्य श्री सीताराम जी के दर्शन किए। संत मंडली ने यह देखा और जय जयकार करने लगी। तो एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। भक्त का प्रेम और भगवान की कृपा देख सब लोग धन्य हो गए। ऐसे तेजस्वी और निष्ठावान संत थे सूरदास जी। उन्होंने अपनी इस नियम निष्ठा का आजीवन निर्वाह किया और अंत में श्री सीताराम जी के दिव्य धाम को चले गए। तो प्रियजनों, हर किसी के जीवन में एक नियम अवश्य होना चाहिए। नियम कैसा? जैसे आप घर में प्रातः उठे, स्नान किया, अपने घर में विराजित भगवान के दर्शन करे, उनको धूप दीप नैवेद्य करा, उसके बाद एक माला करने का नियम या किसी मंदिर में जाने का नियम या किसी और जगह जाने का नियम, ये सब जगह के यदि आप नियम पाल लें तो ये समझिए कि प्रभु आपको साक्षात्कार इस कलिकाल में हो जाएंगे। क्यों कि नियम, देखिए नियम निष्ठा अगर आपके जीवन में ना हो, आपके जीवन में ये निष्ठा नियम कैसा है कि आपको सुबह उठना है, दंत धावन करना है, या आपको सुबह रात्रि में भोजन चाहिए, आपको दिनचर्या में भोजन चाहिए, आपको नाश्ता चाहिए, ये भी तो आपने जीवन में नियम बना रखे हैं। तो ऐसा ही एक नियम आप अपने जीवन में उतारिए। जब एक जीवन में आपके नियम उतरेगा तो परमात्मा के साक्षात्कार आपको होंगे। तो प्रियजनों, ये थी नियम और निष्ठा की कथा। ये सूरदास जी की कथा के साथ आज पूर्ण विराम लेकर कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तो दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री सीताराम।